पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश भर की नजर थी। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? 2 चरणों में चुनाव। आज चुनाव का अंतिम दिन, मतलब दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 152 सीटों पर, 16 जिले के 152 सीटों पर 92% 92% मतदान हुआ। आज भी ये आंकड़ा 89 के आसपास पहुंच चुका है। आप समझिए कि बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। इसके पहले अभी तक कहीं इतना वोट इतनी संख्या में नहीं आया है। आखिर बंगाल की आवाम चाह क्या रही है? क्या बंगाल परिवर्तन मांग रहा है, या 4 मई को ममता बनर्जी और मजबूती के साथ वापसी कर रही हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये कह दिया था कि अब मैं बंगाल तभी वापस लौटूंगा जब यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, भाजपा की सरकार होगी। आखिर देश के प्रधानमंत्री के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? और आंकड़ों की बात कर दे तो मैं बता दूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में जो जीत और हार का फासला था वो 60 लाख वोट का था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो जीत और हार का फासला था वो 40 लाख से 41 लाख वोट का था। अब आप सोचिए, जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में 90 लाख वोट काटे गए हैं। अगर आंकड़ों पर बात किया जाए और अगर वो टीएमसी के वोटर हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा आरोप इसलिए लग रहा है कि वर्तमान में जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो पूरी तरह से भाजपा के लिए सरेंडर हो चुके हैं। विपक्ष के लोग तमाम बार ये कह चुके हैं कि इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको अपने जो उनका कार्यालय है वहां पर थे अपना झंडा हटा करके भाजपा का झंडा लहरा देना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, समझते हैं कि बंगाल की आवाम दूसरे चरण के बाद क्या चाहती है। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। स्वागत है भाई आपका। मेरा नाम अंकुश यादव है। जिस तरीके से बंगाल के चुनाव ने वोट परसेंट बढ़ा है बंगाल के चुनाव में, इससे खुशी की तो बात है ही है, लेकिन एक चिंता का भी विषय है कि केरल के चुनाव भी हुए हैं इसी समय पर, लेकिन इतना परसेंटेज वहां नहीं बढ़ा है। वहां के इस देश के साक्षरता दर में पहला स्थान है केरल की। जब उस प्रदेश में इतनी साक्षरता दर होने के बाद भी मतदान इतना प्रतिशत नहीं हुआ है तो बंगाल में कैसे हो सकता है? ये चिंता का विषय है। कहीं भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन और देश की जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की सेना को वहां भेजा है, कहीं इससे ये घपला तो नहीं किए हैं कि जबरन वोट डलवाए हो या वोट की वृद्धि की गई हो? इससे चिंता का विषय है। अच्छा, ये बताइए, बहुत जगह से खबरें आ रही थी कि जो सीसीटीवी कैमराज वगैरह हैं जहाँ पर ईवीएम रखी गई हैं, यहाँ वोटिंग हो रहा है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा पर टेपिंग कर दी गई है, फर्जी वोटिंग हो रही है, हिंसा की खबरें आ रही हैं। ये चिंता का विषय इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसी पड़ोसी बंगाल के पड़ोसी राज्य है असम। असम में चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार ने एक ऑब्जर्वर नहीं भेजा, एक डीएम और एसपी को चेंज नहीं किया, वहां के डीजीपी और मुख्य सचिव को नहीं चेंज किया। बंगाल में जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी दिन डीजीपी और मुख्य सचिव को चेंज किया गया। 200 से अधिक अदर प्रदेश के आईपीएस भेजे गए हैं ऑब्जर्वर के रूप में, और इस प्रदेश के एक आईपीएस गए हैं। वो क्या उनके बयानबाजी आ रही है, क्या उनके वीडियो आ रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष के कैंडिडेट को वो धमकियां दे रहे हैं उनके घर जाकर के। 4 मई को बंगाल में टीएमसी या भाजपा? हमें पूर्ण भरोसा है बंगाल के लोगों पर और बंगाल की जनता पर कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की एक मजबूत सदस्य ममता बनर्जी जी को भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ममता बनर्जी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो 2021 में सीटें पाई थी उसकी कहीं आधा से कम सीटें पाएगी। हम लोगों को यही उम्मीद है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि बंगाल तभी आऊँगा अब जब यहाँ पर भाजपा की सरकार बन जाएगी, उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? प्रधानमंत्री जी कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री एक देश के प्रतिष्ठित पद है, सर्वोच्च नागरिक हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो दीदी एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री जो 15 वर्षों से लगातार हैं, पुनः बनने जा रही हैं, उन्हें क्या शब्द गृहमंत्री कह रहे हैं। अपराध के मामलों में बंगाल को कहां इनके पदाधिकारी जो केंद्र सरकार ने भेजे हैं
वो क्या कर रहे हैं, कितने दंगे कितने फसाद करा रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही है कि अब मेरी पुलिस है, बंगाल की पुलिस है, वो पहचान नहीं रही है मुझे। बंगाल की पुलिस इसलिए नहीं पहचान रही क्योंकि सारे पदाधिकारी अदर राज्यों से भेजे जा रहे हैं और बंगाल की पुलिस पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, सस्पेंशन हो रहा है। कल भी कितने अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है। इससे वहां की पुलिस के मन में दहशत फैली है नौकरी के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। और पुलिस को इस बात को याद रखना चाहिए कि 4 मई के बाद जब भाजपा जाएगी तो फिर ममता जी का ही उन्हें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में 4 मई को नतीजे, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, पौंडीचेरी, केरलम, तमिलनाडु, असम और बंगाल, ये 5 राज्यों के जो नतीजे हैं 4 मई को आपके सामने होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेट कोई चर्चा में रहा इस पूरे चुनाव के दौरान, वो रहा पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सीआरपीएफ का एक कॉन्वे, जिसमें हजारों हजार देश के सैनिक जवानों को वहां पर भेजा गया, ऐसा लगता है कि बंगाल जो है हमारे देश का हिस्सा है ही नहीं। क्योंकि मणिपुर, बता दें कि मणिपुर जल रहा है, 2 साल से जल रहा है, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है कि वहां पर जाके फोटोग्राफी कर लें, वहां पर जाके उन बहनों से, उन पीड़ितों से मिल लें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करके, उनके पास इतना वक्त है कि वो हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली नदी पर कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, झाड़ू दिखाते हैं। आखिर इतना ये सब क्यों? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की बहन बेटियों का दर्द हमारा दर्द नहीं है क्या? आप लोग क्या सोचते हैं? फिर मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।